एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे का, और 5 बजे भी ना ग्राउंड में देख सकते हो आप कितने ज़्यादा लोग जो है आ जाते हैं। मैं पौने 5 बजे की जगी हुई थी, मतलब 4:50 पर जगी हुई थी। यहाँ पर आते आते मुझे 10 मिनट लग गए, और यहाँ तक आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग जो हैं ग्राउंड में थे। और हर कोई ना आजकल अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, और अपनी सेहत की फ़िक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा बीमारियां जो हैं आ गई हैं। डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां जो आजकल होने लगी हैं। और कोई भी बीमारी आजकल ना एज देख कर के नहीं आती है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी हैं आजकल। तो सबको है ना अपने आप को फिट रखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। जैसे कि मैं जाती हूँ पार्क में घूमने के लिए, तो वहाँ पर ना कुछ मतलब जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी एजेड होती हैं। तो जहाँ तक है, हमारे यहाँ जो बहुएं होती हैं वो नहीं जाती हैं घूमने के लिए, ना ही वर्कआउट करती हैं। इस तरह से ना जो घर की बड़ी महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, जैसे कि आंटी हैं, वो लोग जाते हैं। मतलब बहुएं जो हैं आजकल के टाइम में मतलब 20% जो होंगी वही जाती हैं, नहीं तो 80% थोड़ी सी एजेड महिलाएं हैं वो जाती हैं। मेरे यहाँ पर तो कोई ऐसा कहने वाला है नहीं कि मतलब मेरी सास हो या फिर मेरी जेठानी वगैरह हो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी। सास तो मेरी है ही नहीं, बहुत तो मतलब पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, जब खुशी के डैडी छोटे थे जब भी। मेरी जेठानियाँ हैं वो मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, कभी किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। और क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी अलग लाइफ जीते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। तो जैसे ही मैं ग्राउंड में घूमने के लिए जाती हूँ ना, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आंटी होती हैं, वो मुझे बोलने लग जाती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है घूमने की, तुम बहुत फिट हो, तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा पतली हो, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है घूमने की। तो मैं उनको समझा देती हूँ। कभी कभी तो मैं चुप रह जाती हूँ कि मतलब अपने से बड़े लोगों की मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं ना जो बार बार बोलती हैं, उनको मुझे फिर जवाब देना भी हो जाता है। किसी की है ना, एक बार सुन सकते हो, 2 बार सुन सकते हो, बार बार जो है जब कोई कहता है ना तो पानी जो है सर से ऊपर चला जाता है। फिर मैंने उनको बोला ही कि आपको मुझसे क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? अपने आप को फिट रखना ही कोई मतलब परेशानी है आपको मुझसे? ये कहने का मतलब यही हो जाता है कि मतलब अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है। जब तुम एजेड हो जाओगे, जब तुम्हारे घुटने चलना बंद कर देंगे, तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगेगा, तुम चारों तरफ से फैल जाओगे, जब कोई समाधान नहीं हो सकेगा, मतलब कहीं से आप अपने आप को फिट नहीं कर पाओगे, जब घर से निकलो, उनका मतलब है ये टाइम आपकी एक्सरसाइज करने का नहीं है। आप घर को संभालो, घर से बाहर मत निकलो। तो ये सोच है लोगों की हमारे यहाँ पर। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मेरे यहाँ कोई नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होती है, तो मैं तो जाती हूँ, भाड़ में जाओ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। देखो, कल को मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे कुछ परेशानियां हो जाती हैं, कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कल को कोई भी नहीं करने आ जाएगा। मुझे अपना घर अपने आप से संभालना है। 2 बेटियां हैं, देखिए उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने बच्चों को भी बिल्कुल आलसी नहीं बनाना चाहती हूँ। सुबह सुबह मेरे दोनों बच्चे भी जग जाते हैं, सुबह सुबह जा कर के, मतलब खुशी तो जो है ताइक्वांडो क्लास चली जाती है, रिया जग करके साइकिल वगैरह चला लेती है। तो मैं अपने बच्चों को भी 9-10 बजे तक सोने की आदत नहीं डालती हूँ। जैसे कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो भी मैंने अपने बच्चों को ना 7 से ज़्यादा कभी सोने नहीं दिया है। मेरे यहाँ लेट तक ना कोई भी नहीं सोता है, और मेरे सोने की बात है, मैं यहाँ पर तो भी लेट जगती हूँ। फ्रेंड्स, अपने यहाँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं 4-4 बजे, साढ़े 3-3 बजे जगती थी। उस टाइम क्या था कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और हम 4 बहन भाई थे। फिर घर में ना एक गाय भैंस वगैरह भी रहती थी, उसका भी करना होता था, चारों बहन भाइयों को भी स्कूल भेजना होता था। तो मतलब इतने ज़्यादा काम होते थे। मुझे शुरू से ही जल्दी जगने की आदत है, और मैंने इतनी ज़्यादा काम किए हैं ना यहाँ पे, तो समझ लीजिए कुछ है नहीं कि ना। घर के छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पर, तो खेतों से लेकर के गाय भैंस का जो भी होता था सब कुछ करती थी मैं। तो मुझे ज़्यादा लेट तक सोने की आदत नहीं है, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ करने की आदत है। मैं अपने आप को ना हर टाइम बिजी रखती हूँ, मतलब ये एक तरीका है अपने आप को बिजी रखने का, और जो भी टेंशन होती है लाइफ में उनसे थोड़ा सा मतलब दूर रहने का। देखो, टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है। ऐसा होता है कि अपने फेस पर, मतलब उसके फेस पर दिखता है कि हाँ यार इसको कुछ टेंशन है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ, अपने आप को बहुत मजबूत रखती हूँ, क्योंकि ये दुनिया है ना, बातों को हंस हंस के तो सुन लेंगे उस टाइम पर, जिस टाइम आप मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको कुछ बताना है, उस टाइम लोग रो रो कर
कर पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में ना आपका ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। कभी मुझे रोना भी होता है ना, तो बंद कमरे में अकेले रोती हूँ। तो देखो, लाइफ में टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, उनसे एक सबसे बड़ा यही तरीका है अपने आप को हील करने का। अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो कि उस चीज़ के बारे में तुम भूल ही जाओ। तो हर चीज़ जो है बताने की नहीं होती है, हर चीज़ एकदम क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ कही है ना, मैं अपने बच्चों को ना बिल्कुल भी वैसा नहीं बनाना चाहती हूँ। अपनी दोनों बेटियों को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ हर तरीके से। उससे तो बहुत कुछ हूँ, मेहनत भी बहुत करती हूँ अपने बच्चों के साथ में, लेकिन आगे भगवान की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। बच्चों के ना सबसे पहले गुरु होते हैं पेरेंट्स। तो हम लोगों से होता है कि हम कैसी दिनचर्या जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने घर का माहौल कैसा बना रखा है, तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं अपनी दोनों बेटियों को ना दुनिया की जितनी भी खुशियाँ होती हैं सब कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ना हालात के आगे थोड़े से मजबूर होते हैं हम लोग। और जो भी हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन क्या, जो भी माँ बाप होते हैं, सब लोग ना अपने बच्चों को अपनी तरफ से जो भी अच्छा होता है वो सब कुछ करते हैं उनके लिए। लेकिन मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताऊंगी ना तो शायद आप रो ही दोगे। मैंने इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब मेरी एज नहीं है, मेरी एज हो गई 31 32, लेकिन इस एज तक ना मैंने दुनिया को इतना अच्छे से समझ लिया है, इतना अच्छे से समझ लिया है कि शायद कोई 50 की एज में भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा रही हैं। शुरू से 1.5 साल की थी मैं जब भी मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, तो जब से अब तक जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है चली जा रही हैं। मतलब लाइफ में पता नहीं कब जाके ख़त्म होगी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप से मैं अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे जो भी काम रहते हैं मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। चाहे कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, मैं अपने कामों में लगी रहूँगी। उससे ही एक ऐसा हो जाता है कि मतलब वीडियो वगैरह डालती हूँ या फिर घर में जो भी काम होते हैं उनको अपने शिद्दत से करना, पूरी मेहनत से करना। अपने आप में इतना है, मतलब मैं शुरू से इतनी ज़्यादा लगन वाली रही हूँ कि कभी मुझे ज़्यादा देर सोने की आदत नहीं रही। आलस मेरे अंदर है नहीं है, जब मर्जी तब उठ करके कुछ भी करवा लो। तो ऐसी रही हूँ मैंने कभी आराम ज़्यादा अपनी लाइफ में किया नहीं है। तो जी, यहाँ तक सारे काम हो चुके हैं घर के। अभी दोनों बच्चे जो हैं ट्यूशन के लिए जाएंगे, तो इनके बाल वगैरह जो है मैं बना देती हूँ। और खुशी तो जो है 7:30 बजे ही सुबह निकल गई थी, मतलब 6:30 बजे निकल गई थी, सॉरी, ताइक्वांडो क्लास के लिए। और अभी ये लोग जाएंगे 7:30 पौने 8 बजे के करीब ट्यूशन। तो यहाँ तक जो है सारा काम ख़त्म हो गया है। और इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसी गर्मियाँ होती हैं ना, वैसे ही रिया की बॉडी में क्या होता है, ब्लड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैं रात को चने वगैरह जो भी किशमिश विशमिश होती है सब कुछ ना रात को ही भिगो करके इसके लिए रख देती हूँ, फिर इसका मुंह बनता है। सबसे ज़्यादा ये नखरे करती है मेरे घर में खाने पीने में। और आप देख रहे होंगे किशमिश खाते में भी मुँह बना रही थी ये, कि खट्टी है कि मीठी है, ऐसे करती है ये। तो यहाँ पर बस नाश्ते की तैयारी चल रही है। चने को रख दिया था पहले ही मैंने बॉईल करने के लिए। और जब से स्कूल बंद हुए हैं ना, जब से क्या था, बच्चों ने पराठे ही नहीं खाए थे, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा चना के साथ ना हमें पराठे बना करके देना। तो यहाँ पर मैंने जो आटा था उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा मोमन डाल करके, नमक वगैरह डाल करके आटा जो है गूँथ लिया है। नहीं तो आटे को गूँथ करके रख दूँगी साइड में जब तक आटा जो है सेट हो जाएगा। और चने भी बॉईल हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह जो भी हैं उनको मैं चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ले लिया है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह को अच्छे से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ किचन को, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा सरदर्दी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बस चने बॉईल हो चुके हैं, कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया है हींग जीरा, उसके बाद डाल दी है वही प्याज और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और उसके बाद जो भी मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। सबसे पहले उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये डाल करके मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और जो भी चने मैंने बॉईल किए हुए हैं उनको ऐड कर दूँगी। और इस तरह से ना चना मसाला काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सारी तरह से बना लेती हूँ, कभी कभी मैं बॉईल कर लेती हूँ सिर्फ, और उसके बाद जो भी कटी हुई सब्जियाँ वगैरह रहती हैं वो बना डाल करके तैयार कर लेती हूँ। उस तरह से भी काफ़ी अच्छा बनता है। और पराठे या रोटी वगैरह के साथ खाओ ना तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छा बनता है। चने काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो सुबह सुबह नाश्ता जो है थोड़ा सा अच्छा हो तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर बस पराठे भी मैंने सेकने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सेक करके बच्चों को खिला करके दोनों को भेज दूँगी मैं ट्यूशन। टाइम हो रहा था पौने 8 बजे का, 8 बजे के करीब जो है दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, सॉरी ट्यूशन जाएंगे। और स्कूल का भी मतलब यही है, 5 से 6 दिन और रह गए हैं स्कूल खुलने में।
और उसके बाद बच्चों का स्कूल भी जो है रेगुलर हो ही जाएगा, तो बच्चे भी बिजी हो जाएंगे। मैं बच्चों को या फिर अपने आप को ना बड़ा ही बिजी रखती हूँ। तो घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, फ़ोन वगैरह चलाएंगे। फ़ोन तो खैर नहीं मिलता है इनको चलाने के लिए, लेकिन टीवी वगैरह चलाएंगे तो इससे अच्छा है ट्यूशन जाएं, या फिर कुछ जो उनकी हॉबी है डांस करना, या फिर कोई भी जैसे कि खुशी की थोड़ी सी हॉबी है उसको थोड़ा सा ना स्ट्रोंग बनना है। उसको ये है कि मैं फ़ाइट करूं, और किसी को भी जब अगर मुझसे कोई पंगा ले तो मैं उसको वहीं पे पछाड़ दूं। थोड़ी सी ऐसी मारधार वाली लड़की बनेगी आगे चल के, और मैं भी उसको रोकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना, आने वाला जो है वो ऐसे ही आने वाला है। क्योंकि घर से बाहर जाकर के ना लोग कभी कभी इतनी बदतमीजियाँ करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए अपने आप को बढ़िया रखना, फिट रखना और अपने आप को मजबूत ताकतवर रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम में ना लड़कियों को सेल्फ डिफेंस जो है ज़रूर से आना चाहिए। तो देखो ये था हमारे टाइम पे, तो हमें तो घर से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। स्कूल जाते थे जैसे तैसे, गांव का माहौल थोड़ा ऐसा ही था, तो उसमें भी 10 चीज़ें रहती थी, कहाँ गए, क्या किया, क्या नहीं किया। तो मैं इस तरह से अपनी बेटी पे रोक टोक नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है अपने बच्चे जो है कैसे हैं कैसे नहीं हैं। उनको ना कभी भी आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, जो उनको करना है वो करने देना चाहिए। और आजकल कोई भी ना कामयाब किसी में भी हो सकता है। मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पढ़कर ही हम आज के टाइम में कामयाब हो सकते हैं। समझने की ज़रूरत होती है कि बच्चे के अंदर क्या करने की ज़्यादा हॉबी है, उसको क्या करने में मज़ा आता है, उसको करने देना ही चाहिए। तो मैं इसी तरह से ना अपने बच्चों को सिखाती हूँ, उनको जो पसंद है वो करो। जिसको बैडमिंटन खेलना है, जिसको जो करना है वो करो, बस करो। खाली बैठो मत, फ़ोन मत चलाओ, टीवी मत देखो फालतू का, ये रहता है मेरा। तो खैर अभी बच्चे चले गए हैं दोनों ट्यूशन के लिए, और यहाँ पर मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे आने से पहले मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना करके ना उनके लिए फ्रिज में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।